पकड़ लूंगी फोन, मुझे दे। जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, देश की वीर बेटी पूनम पंडित मेरे साथ, हम एक साथ। और एक छोटा सा विषय है दोस्तों, आप सबको बोलना चाहूंगा। पूनम, वन नेशन वन इलेक्शन आजकल यही चर्चा बना हुआ है। हाँ जी। मणिपुर में जब हो रहा था तब चंद्रयान को बीच में घुसेड़ दिया गया। हाँ। पता है ना तुम्हें कि रोवर ने ये खाया, रोवर ने वो पिया। बराबर, नो डाउट चंद्रयान हमारे लिए गर्वशाली पल है, बहुत ही गौरवशाली। बराबर, कैसे देखते हो 2024 को? तुम तो पूरे देश में लड़ रही हो, और ये जो बेटी है लड़ सकती है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी और भाजपा का इतना बड़ा जो एक संपर्क, कैसे देखते हो? खुद तुम्हारे ऊपर बड़े मुकदमे दर्ज होते हैं। दोबारा बोल दूंगा, इंटरनेशनल शूटर्स पूनम पंडित इस वक्त, और जो बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर देश में लोगों के लिए हमेशा लड़ती हैं। तो पूनम क्या बोलना चाहोगी? वन नेशन वन इलेक्शन कैसे बोलोगी? मुझे अच्छे से पता है कि आज जो देश में एक देश एक स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है, एक देश एक संविधान होना चाहिए। नहीं, मोदी जी डर रहे हैं क्या? पहले सीधी बात बोलो ना। सीधी बात है, देखिए पता है क्या, जो विपक्ष का जो बना है ना इंडिया, उसकी जो घबराहट है, जो गफलत में इंसान करता है वो हमेशा गलत करता है जी। तो अब ये युवाओं के भविष्य को खराब करने का जो ये वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आए हैं, और जो जनता के एक्चुअल मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए पूरे दिन रात मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया गया। औरतों को बीजेपी की कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुंची। वीडियो तो देखी होंगी ना? नहीं, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। नहीं, मैं उसकी बोल रहा हूँ। स्मृति ईरानी ने वीडियो तो देखी होगी, लेकिन वो महिला कहती है कि मैं होकर के आई हूँ। अगर वो होकर के आती तो तुम्हें पता नहीं कितना ढोल पीटती वो। नहीं, मुझे बताओ, कंगना रनौत को कैसे देखती हो? कंगना रनौत कहती है कि 2014 के बाद से देश हमारा आजाद हुआ। ठीक अगर बात है। आजाद हो गया देश, तो एक देश में महिलाओं को नंगा नचा करके घुमाया जा रहा है और उनके शरीर के हिस्से में हाथ डाला जा रहा है। और अब नहीं बोलती कंगना रनौत, क्यों? क्योंकि अब आपने जो भारत रत्न था वो मिल गया। सिर्फ इसलिए क्या एक भी बार इनमें से कोई गया? कोई नहीं गया, और ना कोई जाने वाला है। आप ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ऐसा क्या डर है जो बार बार इलेक्शन के लिए मोदी जी अभी G20 के जस्ट बाद इलेक्शन का, मतलब डर रहे हैं क्या? मतलब ये जो इंडिया बना है, जी बिल्कुल, इससे घबराहट इतनी बेचैनी? जनता की जो प्रेम है, जनता की जो भावना है, जैसे कैलेंडर कहता है कि तारीख निकल गई, महीना निकल गया, साल निकल गया, मुझे बदल दो, वही काम अब इनके साथ होने वाला। तो इनको इस चीज की घबराहट है। मैं फिर कह रही हूँ कि इन्होंने गफलत में जो ये इस तरीके की चीजें रख रहे हैं। चलो यूपी की बात करते हैं। तुम तो यूपी की भी बेटी हो, भारत की तो तुम हो ही हो, ठीक है। यूपी में तो बड़ा कठोर शासन चल रहा है बुलडोजर का। क्या तुमने सुना है कि एक महिला सिपाही का बलात्कार हुआ? बिल्कुल मैंने सुना है। मैंने ये भी सुना है कि अभी 5 साल की एक छोटी बच्ची का भी बलात्कार हुआ। मैंने ये भी सुना है कि अभी एक दलित के लड़के को मवाना में फांसी पर लटका करके मार दिया। मैंने ये भी सुना है कि अभी हम जहाँ जा रहे हैं नोएडा में, भूटानी बिल्डर को ये जमीन एक्वायर करके प्राधिकरण के जो लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम के जो लोग बैठे हुए हैं, किसान के खाते। योगी, मैं तो एक बात बोलूंगा, योगी आदित्यनाथ पुलिस को लेके इतने स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो एक महिला सिपाही का बलात्कार होना या क्या अब तुम खुद एक महिला को कैसे देखती हो पूनम? आजाद भारत की सबसे नंगी जो तस्वीर आई देखने के लिए, जो मणिपुर की मिली थी, उस तस्वीर ने, उस वीडियो ने हिलाकर झंझोर के रख दिया, और हमें ये भी क्लियर कर दिया कि अब इनसे कोई उम्मीद नहीं की जाए। तो 2024 का डर है ये वन नेशन वन इलेक्शन, क्या देखते हो? हाँ जी, ये डर ही है। जब आदमी ज्यादा डर जाता है ना, तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे आजकल हमारे पीएम जो है उनकी हो गई है। मैं तो बस यही कहूंगी कि आपका उम्र हो गया है, एक बुजुर्ग जो घर में बैठे अच्छे लगते हैं, और आप जो है रेस्ट कीजिए। हमें तो अच्छा लगता है हमारे बुजुर्ग आराम से बैठे, कोई काम ना करे, कोई इल्ला ना करे। जो 18 घंटा आपने काम करके, कपड़े बदल के जो देश का बेड़ा गर्क किया, अब उसको आप बंद कर दीजिए। मोदी जी को डायरेक्ट बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल बोल रही हूँ। मैंने पहले भी बोला कि इस देश को बचा सकते हो तो एक ही व्यक्ति बचा सकते हैं, मोदी जी बचा सकते हैं। नहीं, मैं तो अपने पद से इस्तीफा दे करके। अच्छा, पद से इस्तीफा देके देश को बचाए? हाँ बिल्कुल, अपने पद से। महाराज अब हम पे कृपा कर दें आप, हमारा तो निवेदन है आपसे, हम तो यही कहना। मेरा एक सवाल योगी जी के ऊपर रहेगा तुम्हारे साथ। देखो, मैं मुखर हूँ, तुम्हें मालूम है, और हम स्पष्ट बात है, चाहे जो मुकदमे जिनको करने हैं करते रहे, बराबर। जो योगी जी कहते हैं कि अपराधियों का काल है, उत्तर प्रदेश में अपराधी बिलों में बढ़ गए, तो ये पुलिस के जवान, हमारी एक वीर बहन, एक वीर बेटी, एक महिला सिपाही का बलात्कार होना, और अब वकीलों को डंडा मारना, वकीलों को हापुड़ में डंडे मारे, लठ बजाए, वकीलों की दुर्दशा करी, उनका मान सम्मान खराब किया। अब कहाँ है वो? कहाँ है वो? अब आप जो है, हम वर्दी को बड़ा सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे परिवार में भी है, करना भी चाहिए उनकी जिम्मेदारी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो इस तरीके की चीजें होती हैं, उसको क्या कहोगे आप? उसको यही कहोगे ना कि सिस्टम को डरा करके, दबा करके इन्होंने रखा हुआ। IPS संजीव भट्ट, आपको पता है उम्र कैद की सजा होगी। उनकी पत्नी श्वेता भट्ट पूरे दुनिया में संघर्ष कर रही है। अब मैं तुम्हें एक बात और पूछना
चाहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश में भी संघर्ष का दौर है? क्या किसानों की जमीन कौड़ियों के रेट पे लेकर किसानों को रोड पे लाया जा रहा है? उसके बावजूद ये G20 का दिखावा है या असली दर्द है लोगों के प्रति कुछ है भी इनका? सीधे चलना हमें, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा इसलिए कर रहे हैं। नहीं, आप उधर चलो, ये हम फॉलो करेंगे। जी, 1 मिनट में बोल दूं। ये दिखावा पता है क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ सारा जो मामला है, रेवल भाई आप समझिए बात को, सारा मामला इन्होंने इसलिए रचा है, पूरा जो खेल रचा गया है, ताकि चाहे वो मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए इस देश के जो सिस्टम है, इस देश के जो रक्षा मंत्री हैं, कायदे में उनके मुंह पर तमाचा मार करके आई एक पाकिस्तान से महिला, ठीक, उस मुद्दे को सीमा हैदर की बात कर रहे हैं आप, और पूरे देश का मीडिया पागल होकर के दिखा रहा है। क्यों? ताकि हमारे जो जनता के मुद्दे हैं वो दब जाए, मणिपुर की घटना दब जाए, तो वो दबने वाली नहीं है। तुम अक्सर बहुत वायलेंट होके बोलती हो, स्मृति ईरानी के साथ तुम्हारे बड़े पंगे भी हुए। हाँ, हमने देखा बहुत ज्यादा ओपनली पंगे हुए, बराबर। जो स्मृति ईरानी अमेठी में कहती थी कि राहुल भाग गए हैं, हाँ, बराबर। हाँ, अब वो तो खुद भाग रही है। एक पत्रकार न्यूज़पेपर के थे, उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया तो वो वहाँ से उसकी जॉब ही खा के आई है। ऐसे थोड़ी करते हैं सांसद। अरे आप जनता के चुने हुए व्यक्ति हो, आप इस तरीके से पत्रकारों की जॉब खा जाएंगे तो क्या पेपर छापना बंद कर देंगे? गुजरात का मॉडल पूरे देश में भारी पड़ रहा है, बराबर। और अब योगी जी का बुलडोजर का मॉडल, ताजा नूहू का जो आपने हिंसा हरियाणा में देखा, वही में 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं, लगे हुए हैं नूहू मेवात में शांति की अपील करके आए, माहौल को शांत करके आए। जो सरकार का काम है करने का, वो हम कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो रही है? एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि सनातन को भी यही लोग बदनाम कर रहे होंगे? देखिए, इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। हिंदू अगर सनातन के लोगों को आप कुछ अपील करना चाहेंगे तो क्या अपील यही कहना चाहूंगी कि जब भी किसी हिंसात्मक चीजों में किसी व्यक्ति का ज्यादा योगदान रहता है, चाहे वो किसी धर्म का हो चाहे जात का हो, उसका विकास रुक जाता है। ठीक है, इतने IAS PCS बनते थे, आप ये देखो। और अब क्या कर रही है ये जो सनातन धर्म की अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनको पूनम एक छोटा सा विषय मुकदमे हो जाए, जब कहाँ चले जाए, बीच में रोक के मैं तुम्हें एक बात पूछूंगा। पूनम, तुम एक इंटरनेशनल शूटर भी रही हो, हाँ बराबर। तुमने देश का प्रतिनिधित्व भी किया है, जी, बराबर। हाँ, और तुम उत्तर प्रदेश के एक बैकवर्ड एरिया से आती हो। जब हम तुम्हारे घर को देखते हैं और जब हम देखते हैं कि लोक कला सम्मान समारोह होता है, हाँ, क्या केवल इसलिए लोग कला सम्मान के लिए तुम्हें नहीं चुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि सरकार की नीति को हम विरोध कर रहे हैं? क्या तुम्हारा टैलेंट, जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है? जी, मैंने इन परिस्थितियों में 3 नेशनल खेले, मैंने ओपन से इंटरनेशनल खेला। जब मैं धरने पे बैठी हुई थी तो मुझे महिला दिवस पर सम्मानित करने के लिए SDM साहब ने बुला लिया और बेचारों का वहाँ से फिर ट्रांसफर भी हो गया था। बताओ, जिस SDM ने आपका सम्मान किया उसका ट्रांसफर हो जाता है। हमने ये भी देखा किसान आंदोलन में लेडी पुलिस की पूरी टीम, कमिश्नर साहब आई थी आपको वहाँ से उठाने के लिए। जब आपने पूछा कि भाई मेरा दोस्त क्या, तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। आप कैसे देखते हैं? नूहू में एक मुस्लिम आदमी ने 3 जाठों की जान की रक्षा की, जो कि फुगाट थे और सोनीपत के थे, और उसके घर को भी बुलडोज कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये क्या करते हैं, ये लोगों को सबसे पहले मानसिक रूप से परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, ताकि वो लोग है ना इतने ज्यादा परेशान हो जाएं। नहीं, यूटर्न नहीं, आप सामने देखो, वो भैया खड़े होंगे। जब ये लोग परेशान हो जाएंगे मानसिक रूप से, तो आदमी आर्थिक रूप से भी टूट जाता है, क्योंकि जब दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा और टेंशन। आज एक और मुकदमा लिखने की बारी है, मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, तैयार हो मुकदमा लिखवाने के लिए? आज शुभकामनाएं। तुम नोएडा में लोगों की मदद के लिए आई हो। हाँ, आपको भी शुभकामनाएं, क्योंकि आप पे पहले लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पहले आप नोट कर लेना। वैसे कोई बात नहीं, बस हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी को पार्टी की चिंता, किसी न किसी को किसी के, हम लोग देश के लिए, क्योंकि यहाँ युवाओं का जो भविष्य है वो भी खतरे में है। हाँ, यहीं पे है। हाँ, ये युवाओं का भविष्य जो है वो भी खतरे में है। चलो पूनम, तो नंगा करके घुमाया। देखिए, लगातार लड़ती है, मुखर है, सीधी बात है, हिम्मत है, दम है। सपोर्ट करते रहिए ऐसी बेटियों को, इतना ही बोलूंगा। संयम रहिए और एकजुट रहिए और समर्पित रहिए अपने देश के लिए। पूनम पंडे।